राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक हादसे से की खबर आ रही है। यहां पर उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में अचानक दर्जन भर से ज्यादा जो छात्र थे वो बेहोश हो गए। सभी छात्रों को अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज उनका चल रहा है और फिलहाल सभी की हालत जो है वो खतरे के बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में गैस लीक हुई और वहां ना कोई गैस पाइपलाइन है और ना ही किसी तरह का शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो फिर ये हादसा कैसे हुआ, ये इस वक्त जांच का विषय बना हुआ है। बता दें कि कोचिंग सेंटर में जो खिड़कियां थी वो बंद थी। अब ऐसे में ये गंध कहां से आई, इसको लेकर जांच की जा रही है। लेकिन ये हादसा फिर से एक बार कोचिंग संस्थानों की जो बदइंतजामी है उसकी ओर इशारा करता है। आपने इस तरह का दिल्ली में भी देखा होगा। एक कुछ साल पहले गुजरात से खबर आई थी जब आग लग गई थी एक कोचिंग सेंटर में, दिल्ली में भी एक कोचिंग सेंटर में, और इस तरह से कई बार अभी एक फ्लड्स के कारण कोचिंग सेंटर में दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो ये कुल मिलाकर कोचिंग सेंटर्स पे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी अनदेखी का आरोप बार बार लगता रहता है। गंभीर मामला है। हमारे साथ सोमू आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमू, अभी तक क्या समझ में आया है, पुलिस क्या कह रही है? और ये कुछ तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जहां पर कुछ झड़प दिखाई पड़ रही है, कुछ मारपीट दिखाई पड़ रही है, क्या है ये तस्वीरें? बिल्कुल अंकित, देखिए मैं इस वक्त उसी अस्पताल के बाहर हूं जहां पर 8 जो विद्यार्थी उस कोचिंग संस्थान में थे जिस वक्त ये घटना हुई और वो वहां मौजूद थे और वो जब बीमार हुए तो उनको यहां पे भर्ती कराया गया है। ये बताया जा रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं यहां पर हमारे साथ वो बता रहे हैं कि पहले एक अजीब सी गंध आई, उसके बाद जो आगे की तरफ बैठे हुए स्टूडेंट्स थे वो अचानक खांसने लगे और जब तक कोई कुछ समझ पाता कई स्टूडेंट्स वहां पर बेहोश हो गए। हमारे साथ वो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उस क्लास में उस वक्त मौजूद थे। आप उस क्लास में थे, क्या हुआ था, ठीक बताइए। हम उस क्लास में मौजूद थे। सबसे पहले लड़कियों की तरफ से आई सी कुछ अजीब सी स्माइल है, फिर सबको खांसी आने लगी और खांसी आने के बाद सब उठाने लगे, कुछ को चक्कर आने लगा और उसके बाद हम वहाँ से सभी को हटा दिया। आपने महसूस की वो गंध, किस तरह की गंध थी? अजीब सी में पता नहीं चला किस चीज की थी, उसमें अजीब सी आई थी। कितने स्टूडेंट थे आप लोग? 300-350 बच्चे थे। 300-350 बच्चे थे। खिड़कियां बंद थी सारी? खिड़कियां सब बंद थी बिल्कुल। तो फिर वो गंध कहाँ से आई होगी, कुछ आप लोग समझ पा रहे हैं? इस कोने वाले से आई शायद। और उसके बाद आप बता रहे थे कि जो विद्यार्थी वहां पर बेहोश हुए कुछ, तो उनको बहुत 15-20 मिनट तक किसी दफ्तर में बिठा कर रखा गया अस्पताल लाने की बजाय। हाँ, वो ऑफिस में बिठा के रखा। फिर ये बाहर लड़के बोलने लगे, हंगामा करने लग गए थे। उसके बाद में वो कोचिंग वालों ने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वालों को बुला के लाठीचार्ज करने लग गए पुलिस वाले। ये हुआ, फिर बच्चे ऐसे हुए, फिर बाद में बुलाया। थे ना, पहले 1 या 2 लड़कियां हुई थी, फिर जैसे ही नीचे आए, लड़कों को नीचे भेजने के लिए बोला, तो नीचे जैसे ही आए तो फिर नीचे बेहोश होने लगे। फिर ऊपर लेके गए, तो फिर जैसे ही कि ज्यादा हो रहे हैं तो फिर हॉस्पिटल लेके गए। टीचर फ्लोर पे क्लास चल रही थी? 201 रूम नंबर 1st फ्लोर पे। और ये रीट की कोचिंग? रीट की कोचिंग चल रही थी। हम वहीं पीछे बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो गंदा है ना तो खट थोड़ा सा सूखने जैसा लगा, तो फिर हम तो नीचे आ गए थे। तो तभी वो लड़कियां बेहोश हुई, फिर उनको वापस ऊपर लेके गए और फिर टीचर हॉस्पिटल में लेके गए थे। देखिए अंकित, ये बता रहे हैं कि अजीब सी गंध आई और उसके बाद खांसी जैसी कोई चीज़ आई और फिर कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर बेहोश हुए। हालांकि वो गंध कैसी थी वो उसका ठीक पता नहीं है। कि ये बता रहे हैं कि कुछ गैस जो है वो वहाँ पर उसका लीकेज हुआ है। वो गैस जो है पास के सिविल लाइन से वहाँ तक कैसे पहुँची या फिर कोई और चीज़ थी वो अभी पुलिस नहीं बता पा रही है। लेकिन इनका ये वर्जन है कि 350 से अधिक स्टूडेंट्स उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। ये रीट की प्रतियोगी परीक्षा की क्लासेस वहाँ पर चल रही थी और उस वक्त ये हादसा हुआ है। तो जैसा आपने बताया कि ये बच्चे जो बता रहे थे कि अचानक ये दुर्गंध आई और उसके बाद इस तरह का हादसा हुआ, अभी जो लोग भर्ती हैं, जो बच्चे भर्ती हैं, उनके क्या हालात हैं? देखिए अभी जो 8 यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो भर्ती हैं और उनकी हालत इस वक्त जो है वो सामान्य बताई जा रही है। वे बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन इन विद्यार्थियों का यह आरोप है कि जब यह घटना हुई, जब वो छात्राएं और जो छात्र थे वहाँ पर 2 छात्र वो बेहोश हुए, तो उनको बहुत देर तक दफ्तर में रखा गया वहाँ पर, बजाय उनके कि अस्पताल में उनको भर्ती कराया जाए। जबकि अस्पताल से इस क्लास की दूरी जो है वो करीब 350 से 400 मीटर की बस दूरी है। लेकिन वहाँ 15-20 मिनट बिठा के रखा गया, उन लोगों को वहाँ पे रोका गया, ऐसा इनका आरोप है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सोमू, इस पूरी खबर पर जानकारी देते हुए कि इस तरफ अभी जो लोग हैं वो खतरे से बाहर हैं वो बच्चे, लेकिन जांच जारी है। अभी तक इसका क्या कारण था, क्यों ये घटना हुई, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। आगे बढ़ते हैं।